तो हम लोगों ने निर्मेय 1 में किसी दी गई रेखा को समद्विभाजित करना सीखा। ठीक है, कोई रेखा दी गई थी, उसको कैसे हम समद्विभाजित करते हैं, या लंबार्धक करते हैं, या आधा करते हैं, या इस रेखा का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई वृत्त है, वृत्त की जीवा जो है, जीवा का अर्धक कीजिए, जीवा को का मध्य बिंदु निकालिए, या जीवा की लंबार्धक कहाँ से होके जाती है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ? निर्मेय 1 में। आज हम क्या देखेंगे? आज हम ये देखेंगे कि किसी निर्मेय 2 दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना। अगर कोई कोण हमको दिया गया है, चाहे वह न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे सम कोण हो, चाहे जो भी कोण हो, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा था कोण, याद आ रहा है कुछ? कोण, उस कोण में न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऋज कोण, वृहत कोण, संपूरक कोण, सबके बारे में हम लोग किए थे। ठीक है, तो कोण जो है कोई भी एक कोण हो सकता है। जैसे मान लीजिए यही कोण दिया गया है, ए बी सी, ये दिया गया कोण, ये क्या है? दिया गया कोण। ठीक है, ये न्यून कोण है। मान लीजिए हमने कितना मान लें, हम मान लें ये 30 अंश का कोण है। ये कितने अंश का कोण है? 30 अंश का कोण है, या 30 अंश का है, या कोई भी कोण है। इस कोण के बराबर, ये प्रश्न हमें दिया गया है कि एक 30 अंश का कोण चित्र में दे दिया गया रहेगा, उसके बराबर कोण की रचना कीजिए। या 30 अंश नहीं दिया रहेगा तो जो भी कोण दिया है, ये न्यून कोण है, चाहे 30 अंश हो, चाहे 40 अंश हो, चाहे 35 अंश हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, अब इसी कोण के बराबर एक दूसरे कोण की रचना करना है। ठीक है, तो जब भी कोण का नाम लिखते हैं हम लोग, तो याद करिए, पीछे हम लोग पढ़े होंगे कि कोण का नाम लेंगे तो जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, वो बिंदु कहाँ होता है? बीच में। जैसे इसका नाम ABC लिखेंगे तो कोण ABC, इसको कहेंगे कोण ABC। ये B कोण क्या है? बीच में है। B वाला जो बिंदु है वो बीच में है, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? B के बारे में। ठीक है, जो बीच में रहता है उसी के बारे में बात होती है। वो हम लोग कोण लिखने का तरीका होता है कि अगर ये बिंदु B बीच में है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कोण ABC। यानी कोण कहाँ बना है? A पर कि B पर कि C पर? किस पे बना है? B पर। कोण कहाँ बना है? B पर। जो बीच में है उसी पर कोण बना है। जैसे हम लिख दिए कोण ADC, इसका मतलब कोण कहाँ बना है? D पर। यानी इसका ये कोण ऐसे होगा ADC, इस तरह से। यानी कोण कहाँ बना है? D पर। तो हमको क्या करना है कि इस कोण के बराबर कोण खींचना है। कैसे खींचेंगे? पटरी और परकाल की सहायता से। तो हमारे पास पटरी और परकाल है। पटरी और परकाल, ये तो परकाल हो गया, स्केल। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी, अब देखिए यही कोण है, इस कोण के बराबर हमें कोण की रचना करना है। ठीक है, ये दिया है और हमें बनाना क्या है? बनाना है या रचना करनी है। ये हमें क्या करना है? खींचना है। इस कोण के बराबर कोण खींचना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आधार है, जो नीचे की तरफ रेखा है, जैसे ये कोण जो बना है, कोण ABC कितनी रेखाओं से बना है? कितनी किरणों से बना है? 2। एक है BC और एक है AC, सॉरी AB, इन्हीं से बना है ना। एक BC रेखा है और एक AB रेखा है, इन्हीं दोनों रेखाओं से मिलकर बना है ना। तो सबसे पहले हम BC रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा खींचेंगे? BC।
तो BC रेखा हमने खींच लिया। सबसे पहले क्या खींचे? BC रेखा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से पहले एक रेखा खींच लेते हैं। इसमें लंबाई लगभग में इसी के बराबर हो, अंदाजा से, कोई जरूरी नहीं है, अगर कम बेसी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, एक प्रकार में एक चाप भरेंगे, प्रकार की नोक यहां रखेंगे और एक चाप ऐसे घुमाएंगे, तो कटा है ना दोनों को, इस रेखा को भी काटेगा और इस रेखा को भी काटेगा। तो ये हम कॉपी पर भी बना के दिखा देंगे। तो यहां से एक प्रकार की नोक घुमाते हैं तो ऐसे घूमेगी, यहां पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप घुमाएंगे, ठीक है। तो ये जो चाप है वो चाप BC को मान लीजिए F पर काटता है और AB को E पर काटता है। कहां काटता है? कोई भी एक चाप लेके हम घुमा दिए, ठीक है, अपने मन से। ये कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चाप हमने भरा है वो चाप हिलना डुलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बिंदु B से पुनः हम जो चाप यहां घुमाए हैं वही चाप यहां भी घुमा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, जो B को काटा वो तो हो गया F। जितना चाप यहां घुमाए हैं बिंदु B से, वही चाप यहां भी बिंदु B से हमने घुमा दिया, ठीक है। चाप को कम बेसी नहीं किए। अब क्या करना है, अब चाप को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए, F तो मिल गया है, हमको किसको खोजना है? E को। यहां से प्रकार की नोक रखकर इसको नाप लीजिए, ये कितना है, ठीक है। जितना भी है उतना दूरी पर यहां से ये चाप काट लीजिए, F पर रख के उतना चाप काट लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों की E और F के बीच की दूरी चाप भर लेंगे प्रकार में, ठीक है। तो यहां से चाप भर लीजिए, मान लीजिए यहां काट दिया, ठीक है। तो ये जो काटा वो क्या हुआ, ऐसे हमने जो चाप घुमाया, ये कौन सा बिंदु है? E, ठीक है। अब BE को मिला दिया, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो कैसे हमने किया? सबसे पहले BC रेखा खींचा, मिटा दें इसको। अब देखिए हम कैसे किए। ये चाप सबसे पहले हमें ये कोण दिया गया था, ठीक है। तो एक रेखा हमने BC खींच लिया, ठीक है। अब बिंदु B से कोई एक चाप घुमा दीजिए, कोई एक चाप घुमा दीजिए। छोटा चाप भी घुमा सकते हैं, बड़ा चाप भी घुमा सकते हैं। तो हमने ये चाप ऐसे घुमा दिया, ठीक है। वो AB को भी काटेगा और BC को भी काटेगा। AB को जहां काटा उसका नाम E दे दीजिए, BC को जहां काटा उसका नाम F दे दीजिए। अब जो चाप हम घुमाए हैं उस चाप को डिस्टर्ब नहीं करना है, वही चाप रहेगा, वही चाप बिंदु B पर रख के एक चाप हमने और घुमा लिया। जो चाप यहां रहेगा वही चाप यहां रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक से और पेंसिल की सहायता से ऐसे इस तरह से प्रकार की नोक यहां रख देंगे, इसको यहां से नाप लेंगे। ये है कितना, ठीक है। इसको नाप लिए, ये तो हमारा हो गया F। इसको नाप लिए, जहां है उतना दूरी पर एक चाप ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये जहां काटा ये हो गया E। अब इसको मिला दीजिए, इसको क्या करिए, मिला दीजिए। तो ये दोनों कोण हैं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई? तो दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना सीख लेंगे। कोई कोण दे दिया गया है, बना लेंगे। जैसे ये 30 अंश का कोण रहे,
कि 30 अंश का कोण दिया गया है हमको, 30 अंश के कोण के बराबर कोण बना लेंगे, बना लेंगे। ये कोण तो दिया रहेगा प्रश्न में, ठीक है, कि भैया हमने ये 30 अंश का कोण दे दिए, उसके बराबर बनाइए। तो 30 अंश का कोण कैसे बनेगा? चांदा की सहायता से। चांदा की सहायता से हम 30 अंश का कोण भी बना सकते हैं, 45 अंश का कोण भी बना सकते हैं, ठीक है। चांदे की सहायता से जितना मन करे उतना कोण बना सकते हैं। कोण वाले पाठ में हम लोगों ने चांदे की सहायता से कोण बनाना सीखा है। तो 30 अंश का कोण बनाइए, 45 अंश का कोण बनाइए, 60 अंश का कोण बनाइए, 52 अंश का कोण बनाइए, 50 अंश का कोण बनाइए। जो भी कोण बनाना रहेगा वो तो चांदे की सहायता से बना लेंगे। बनाने के बाद उसके बराबर कोण की रचना हम कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी पे बता दें। चलिए तो देखिए हम लोग 30 अंश के बराबर एक कोण दिया गया है। मान लीजिए हमने ये कोण दिया है, एक कोई कोण दिया गया है, ठीक है। ये कोण हमें दिया गया है। इस कोण के बराबर, जैसे इस कोण का नाम है ABC, इस कोण के बराबर कोण की रचना करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये BC रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये हमने BC रेखा खींच लिया, BC, ठीक है, ये कर लिए। अब देखिए अब हमारा काम क्या है, ये रेखा तो हमने खींच लिया। अब कोई एक चाप लेकर के यहां पर बिंदु B से हम कोई एक चाप खींच लेते हैं। एक चाप घुमा दे यहां से, तो देखिए हमने एक चाप घुमा दिया, ठीक, ठीक है। तो जो चाप यहां से घुमाएंगे वही चाप यहां से भी घुमाएंगे। दोनों चाप एक ही होना चाहिए। यहां से जो भी चाप हमने घुमाया वही चाप यहां से भी घूमना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चाप काटा, ये AB को बिंदु E पर काटा और BC को बिंदु F पर काटा, ठीक है। ये दोनों चाप समान होना चाहिए, यही ध्यान देना है कि ये जितना चाप यहाँ है उतना चाप यहाँ होना चाहिए। इसको अभी घट बढ़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहां से इसको नाप लेंगे, यहां से इसको क्या करेंगे, नाप लेंगे। E और F के बीच की दूरी कितना है? मान लीजिए E और F के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है, देख लीजिए यहां से इतना है। तो यहां से एक चाप फिर घुमा देंगे। देखिए ये कहां काटा, यहां पर काटा। यही बिंदु हमारा क्या है, हो गया E, और ये बिंदु क्या हो गया, F। अब इसी EF को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसी EF को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले BC रेखा खींचा, ठीक है, BC रेखा खींचा, और उस BC रेखा खींच करके हमने क्या किया, एक चाप बना लिया, चाप खींच दिया, ठीक। जो चाप यहां खींचा वही चाप यहां खींच दिया, ठीक। अब क्या किए, इस चाप और इस चाप के बीच की दूरी हमने नाप लिया, ठीक है। अब वहां से एक चाप घुमा दिया, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया E, ये हो गया F, और E और F को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। यही हमारी क्या हो गई, कोण के बराबर कोण की रचना। ये कोण 30 अंश का रहेगा तो चांदा से बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने अपने मन से चांदे की सहायता से, ये हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। मान लीजिए हमने कोई 30 अंश का कोण बना लिया, ठीक है। ये 30 अंश का कोण बना लिया। ये जो हम बनाए हैं वो कैसे बनाएंगे, चांदे की सहायता से, ठीक है। A, B और C। अब हमें इस कोण के बराबर कोण की रचना करना है। तो सबसे पहले हम BC रेखा खींचेंगे। कौन सी रेखा खींचेंगे, BC। एक रेखा हमने खींच दिया, उसका नाम दे दिया BC, ठीक है। अब देखिए ये जो कोण हमको दिया गया है, उस कोण में चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई भी एक चाप हम ले लेंगे, कोई भी एक चाप ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमने ये चाप ले लिया, ठीक है। एक चाप हमने घुमा दिया, ठीक। वो चाप AB रेखा को भी एक जगह काटा है और BC रेखा को भी एक जगह काटा है, ठीक है। AB रेखा को जहां काटा है उसका नाम दे दिए E,
और BC रेखा को जहां काटा है उसका नाम F। अब इस चाप को डिस्टर्ब नहीं करना है, जितना चाप यहां होगा उतना चाप यहां से भी घुमा लेते हैं बिंदु B से, ठीक है। दोनों चाप बराबर होने चाहिए, जितना चाप यहां से घुमाए हैं उतना चाप यहां से घुमाएंगे, ठीक। अब इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको F और E के बीच की दूरी नाप लीजिए, देखिए इतना है, ठीक है। देखिए यह है ना, F और E के बीच की दूरी है। अब यही दूरी का हम एक चाप घुमा दिए, ये जो यहाँ काटा है, अब उस बिंदु को यहां से B से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया E, ये हो गया F और ये हो गया A। तो यही ABC के बराबर ये जो कोण है, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कर लेंगे, चलिए।